कोविड के बाद दिमाग खाने वाले अमीबा की चर्चा काफी तेज हो रही है। एक बार फिर एक और बीमारी देश में अपना पैर पसार रही है। पूरे देश में साल 2019 के बाद अब इस बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, जिसके आंकड़े अब चौंकाने वाले सामने आए हैं। क्या है दिमाग खाने वाला अमीबा और कोविड के बाद कैसे देश में बढ़ रहा है इसका संक्रमण, चलिए बताते हैं। अमीबा को आपने स्कूलों की किताबों में जरूर पढ़ा होगा। ये वही अमीबा है, लेकिन ये एक कोशिकी जीवित जीव है। ये इतना छोटा है कि इसे केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। आमतौर पर ये जीव झीलों, नदियों और झरनों के ताजे पानी में पाया जाता है। अमीबा नेग्लेरिया प्रजाति का है, जिसकी केवल एक प्रजाति नेग्लेरिया फाउलेरी यानी अमीबा ही लोगों को संक्रमित करती है। साल 2015 में पहली बार नई दिल्ली स्थित एम्स के डॉक्टरों ने यह पता लगाया कि उत्तर भारत की मिट्टी में कई तरह का अमीबा मौजूद है, जिसमें नेग्लेरिया फाउलेरी है, जो अमीबिक बीमारी का कारण है। डॉक्टरों ने साल 2012 और 13 के बीच हरियाणा के रोहतक और झज्जर से 107 जलाशयों की जांच में इसका पता लगाया। 107 पानी के नमूनों में 43 यानी 40% नमूनों में अमीबा मिला। साल 2019 में जारी दिल्ली एम्स की एक अध्ययन में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विजय रंजन ने यह बताया कि संक्रमण की दुर्लभता के बावजूद दुनिया भर में 400 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं जो चौंकाने वाले हैं। 1968 से 2019 तक अकेले अमेरिका में 143 मरीज मिले, जिनमें 139 मरीजों की जान गई। पाकिस्तान में 2008 से 2019 तक 147 मरीज मिले, वहीं यूरोप में 24 और ऑस्ट्रेलिया में 19 मिले। अगर एशिया की बात करें तो अकेले सबसे ज्यादा मामले पाकिस्तान, भारत और थाईलैंड में मिले हैं। अब ताजा मामला केरल के कोझिकोड से सामने आया है, जहां इस दिमाग खाने वाले अमीबा ने 14 साल के बच्चे की जान ले ली। मृदुल नाम का यह लड़का एक छोटे तालाब में नहाने गया, जिसके बाद वह संक्रमित हुआ। इस बीमारी को PAM नाम से जानते हैं, जो नेग्लेरिया फाउलेरी नामक अमीबा की वजह से होता है। जब पानी के जरिए यह अमीबा शरीर में पहुंचता है तो महज 4 दिन के अंदर यह इंसान के नर्वस सिस्टम यानी दिमाग पर वार करना शुरू कर देता है। 14 दिन के अंतराल में यह दिमाग में सूजन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से मरीज की मौत हो जाती है। इस साल केरल में इस बीमारी से यह तीसरा मौत है। हालांकि इससे पहले भी देश के कई विभिन्न अस्पतालों में इस बीमारी के मामले सामने आते रहे हैं। केंद्र सरकार के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के मुताबिक अब तक केरल से लेकर हरियाणा और चंडीगढ़ तक 22 लोगों की जान चली गई है, जिनमें से 6 मौत साल 2021 के बाद दर्ज की गई है। केरल में पहला मामला 2016 में सामने आया, तब से अब तक यहां 8 मरीज मिले हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद के अनुसार साल 2019 तक देश में इस बीमारी के 17 मामले सामने आए, लेकिन कोरोना महामारी के बाद कई तरह के संक्रमणों में उछाल देखने को मिला है। इसलिए शायद अचानक से बढ़ रही इस बीमारी के पीछे यह कारण हो सकता है। वहीं अगर संक्रमण के बढ़ने की बात करें तो दिल्ली एम्स के डॉक्टर शरद बताते हैं कि मिट्टी से होता हुआ यह नदी या तालाब में पहुंचता है, जिसके संपर्क में नहाने या फिर गोता लगाने से यह अमीबा नाक और मुंह के जरिए इंसान के शरीर तक पहुंचता है। यह तांत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क में चला जाता है, जिससे मस्तिष्क के ऊतकों में गंभीर सूजन होती है और फिर ये ऊतक को नष्ट करने लगता है। यह बीमारी कोरोना की तरह एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलती है। हालांकि ये गंभीर बीमारियों में से एक है। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।